भैया बहनों, आज क्लास 10th फिजिक्स जो हमें डिस्कस हमने लास्ट डे किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। हमने स्ट्रेट वायर का देखा था। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट थ्रू ए सर्कुलर क्वायल। भैया बहनों, जो सर्कुलर क्वायल, जैसा सबसे पहले हमने ये फिगर ही आपको दिखाया है, ये एक क्वायल के शेप में है। एक शेप यहाँ पर, जैसे ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सर्किल शेप में कई राउंड, माने इसमें केवल 2 राउंड का दिखाया गया है। इसमें कई राउंड जो है, जैसा एक क्वायल बनाया जाता है, तो ये है सर्कुलर लूप। इसमें यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाया गया है, लेकिन ये यहाँ पर आगे करंट, यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स और वाई, यहाँ से इन करेगी करंट, ये डायरेक्शन इसका होगा और ये फिर यहाँ से आउट होगी। तो ये है करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो क्या इफेक्ट होगा, यानी एक आप जैसे स्ट्रेट वायर का पढ़े हैं, तो स्ट्रेट वायर को ही आप मोल्ड कर देंगे तो एक सर्कुलर कॉइल बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो अब ये जो जिस शेप में, जैसे ये करंट का जो डायरेक्शन है, और जो आपने थंब रूल पढ़ा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल, उसके अकॉर्डिंग ये जो अब ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये साउथ टू, अब ये नॉर्थ टू साउथ, ये जो है इस तरह से ये इसका एरो दिखाया गया है कि ये यहाँ से निकल करके ये एक पूरी सर्किल, जैसे ऊपर और नीचे एक सर्किल दिखाई गई है, ये सभी सर्किल बन जाएंगी, केवल ये बीच में स्ट्रेट दिखाया गया। इसके बाद ये सब आगे मुड़ती हुई, यानी बहुत आगे जा करके ऐसे ये सर्कुलर शेप में ये बनती चली जाएंगी। ये बिग और बिग इस तरह से होता चला जाएगा। तो ये फिगर ड्रा करने के लिए ही 2 नंबर में एक बार पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। ये बड़ा होता जाएगा और ये आपके सामने जो है ये उसका शेप है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये चीज़ें हमने दो इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड ऑन, जो अब वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, यानी करंट को अगर हम इंक्रीज करते जाएं, यानी डायरेक्टली पर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो इंक्रीज करता जाएगा। और इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सर्कुलर वायर ऑब्लिक वायर। अब ये जो चीज़ें हमने दिखाया था कि एक टर्न पर आप अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो काफ़ी वीक होगा, जैसे जैसे इसका हम माने नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाते हैं, यानी कई लपेट इसमें हम बढ़ाते जाएंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर एंड ग्रेटर होता जाएगा। तो कुल मिला करके ये जो है
ये नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है और करंट के मैग्नीट्यूड पर। तो ये दो चीज़ों पर ये स्पेशली डिपेंड करता है। आप जैसे जब मोटर कितना वो पावर का है वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न जो क्वाइल लपेटे जाते हैं, आप कभी देखे होंगे अगर दुकानों पर, जो जब मोटर बांधी जाती है तो इसमें यही नंबर ऑफ टर्न उसमें कैलकुलेट करके और जितने पावर का होता है, पावर का बनेगा उतने में नंबर ऑफ टर्न ये जो है बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। अब यहाँ पर जो एक नाम आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोलेनॉइड। क्या है पहले सोलेनॉइड ये जान लीजिए। तो एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वार्प्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। लाइक दिस, ये जो इसका फिगर है, ये किसी भी एक अब ये इसी जो हमने जो आपको कॉइल, ये तो एक सर्कुलर कॉइल एक साथ ऐसे है। अब इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर ये हम लपेटते चले जाएं तो ये जो हमारा शेप बन जाता है इसी को कहा जाता है सोलेनॉइड। तो ये हमारा सोलेनॉइड है। अब इसको किसी एक बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो बिहेव एज ए मैग्नेट। अब ये किस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये बनती है, काम करती है, इसके लिए हम आपको पहले इसका थ्योरी समझा दें। ये जस्ट लाइक जो हमने बताया भैया बहनों कि ये यूनिट पूरी तरह से थियरी और फिगर बेस्ड है। जितना अच्छा फिगर बना लेंगे और उस पर क्वेश्चन माने इसकी थ्योरी तैयार कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उतना ही इस यूनिट के आप आंसर दे पाएंगे। ये टोटली अपने प्रैक्टिकल लाइफ से है। ये जो हमारा मोटर है और जितना भी हम इफ़ेक्ट पढ़ते हैं जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब इसी थियरी पर डिपेंड है। तो अब जो सोलेनॉइड है, अब इसकी फील्ड लाइन क्या होती है? द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब भैया बहनों देखेंगे कि ये हमारा एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में ये हमारी बैटरी है, की हो गई, इसमें करंट का ये डायरेक्शन है। ये जो इसमें करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव ये करंट का डायरेक्शन है। तो जो अब इसमें जो हमारा बन जाएगा कि जहाँ से ये करंट आउट हो रही है वो हमारा बन जाता है नॉर्थ। तो यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये निकल रही है। तो जैसे पहले आपने एक बार मैग्नेट का देखा है फिगर, सेम उसी प्रकार से ये हमारा जो है ये एक यहाँ से नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ ये हमारा ये बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन जो अभी ऊपर लिखा हुआ है इसके इनसाइड यानी कॉइल के इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लाइन खींचेंगे तो वो पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन एंड देन पैरेलल, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है सभी। तो इसका मतलब क्या है वो आपको आगे अभी मिल जाएगा। तो ये दिस इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड is the same at all point inside the solenoid, that is the field is uniform inside the solenoid। इस पर अभी आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। तो ये जो है ये पैरेलल होती हैं सभी स्ट्रेट लाइन। लेकिन बाहर तो जैसे जब हम इसके आउटसाइड निकलेंगे
तो इसके दोनों एंड पर बिल्कुल वो लाइन पास पास हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे हम माने दूर चले जाएंगे वो सेम उसी कंपास नीडल जैसा हमने आपको दिखाया था, कंपास से आप खींचेंगे तो ये बिल्कुल डिट्टो एक बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको फील्ड लाइन बोलते हैं, टोटल इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फील्ड लाइन। तो अब ये इसका जो मेन जो यूज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। अगर भैया बहनों जैसे ये हमारी पेन है, इस कॉइल के अंदर अगर ये सॉफ्ट आयरन का बना होता, ये तो हमारा प्लास्टिक है, लेकिन अगर ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाए, when placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet। तो वो जो हमारा सॉफ्ट आयरन का पीस है वो क्या हो जाता है, वो एक मैग्नेट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वही एक बार मैग्नेट बन जाएगा जिसके कारण ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींची गई है, और उसी मैग्नेट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इसी सोलिनॉइड से हमारा बनता है। फिर इसके डिफरेंट यूजेज हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोलिनॉइड। तो इसका फिगर दोनों ड्रा करेंगे और इसके सभी डेफिनेशंस लिखेंगे। अब है एक मैंने इंटेक्स में जो एनसीईआरटी बुक में दो तो क्वेश्चन जो उसमें हैं वो फिगर ड्रा करने के लिए हैं, जो कि फिगर इसमें ड्रा कर दिया गया है, पीछे उसी दोनों क्वेश्चन में होंगे। तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अभी जो हमने आपको वहाँ पर पीछे थ्योरी में बोला था डिट्टो वही लिखा हुआ है, तुरंत आपको समझ में आ भी गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, पहला ऑप्शन है 0 होगा, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो यही लास्ट हमारा है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। वो सभी लाइन क्या होती हैं, जो इनसाइड होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा एक अभी छोटा क्वेश्चन था। ऐसे ही जो ऑप्शनल क्वेश्चन अब जो सीबीएसई में बोर्ड में भी जो आएगा, जो अपने यहाँ पर भी टेस्ट में भी जो आएगा, वो सभी में दिए जाएंगे, और वो सभी के सभी एनसीईआरटी से ही बनेगा। भैया बहनों ध्यान में रखिए, सब लोग अपना एनसीईआरटी बुक ले लिए होंगे और उससे अपना क्वेश्चन भी करते चलेंगे। और ये जो नोट्स जो आपको मिल रहा है, ये नोट्स को बिल्कुल अप टू डेट कंप्लीट करेंगे। ये 90% का ये नोट्स तैयार कराया गया है। इसके पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो भैया बहन अपना एनसीईआरटी और नोट्स भी स्पेशली फॉलो किए हुए हैं वो 90 एबव पहुँचे हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये जो नोट्स, अब इसमें बुक में इतनी आप देखेंगे बहुत सारी थ्योरी लिखा हुआ छांट करके जो इतना लिखवाया गया है, तो ये जो है आपके काम के लायक है, और इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और तैयार आपको करना है। अब धीरे धीरे हम लोग अपने आगे बढ़ रहे हैं जब उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट का। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कैसे फोर्स लगता है, यह आपको अब यहाँ से समझना है।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, केवल फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसमें एक स्टैंड है जिसमें ये एक है कंडक्टर, ये लाइक दिस ए रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड, ये जो है इसको एक लटकाया गया है और वो जो है इसमें एक वायर के द्वारा इसको कनेक्ट है। तो ये वायर के रूप में इस तरह से कनेक्ट होते हुए और इसको क्या किया गया है कि एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट करके और दूसरा हिस्सा उसका जो वायर का ही है, ये इसी वायर का हिस्सा है और इसमें केवल ये रॉड उसके साथ लटकाई गई है इसमें लपेट करके, और ये जो है ये कंप्लीट होता है हमारा सर्किट। बीच में इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ, देखें देखें भैया बहन, ये लिखा हुआ है ये नॉर्थ और साउथ, यानी ये एक मैग्नेट है, इसको बोलते हैं हार्स शू मैग्नेट। इसको हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, ये कहा जाता है हार्स शू मैग्नेट। ये जो पॉइंट है ये लगा हुआ, ये इसका नॉर्थ है और जिधर नहीं लगा हुआ ये इसका साउथ है। तो ये एक हार्सू मैग्नेट है। रॉड इसी के अंदर ये जैसे लाइक हमने इसके शेप में भी ऐसा दिखा दिया, ये ऐसे ही ये रख करके, क्योंकि ये एक लोहे का है इसलिए ये इसको चिपका ले रहा है यहाँ से, ये जबकि वो माने इसमें टच ना करे, ये ऐसा इसके बीच में ऐसा रखा गया है या इस तरह से लटकाया गया है कि ये इसको टच ना करे, और ये इस पर जो है ये कॉइल, ये वायर लपेट करके इसको उस माने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर की लगाएंगे तुरंत देखेंगे कि ये हमारा ये डिस्प्लेस हो गया, तुरंत जो है ये यहाँ पर ये आप इसको लटकाए रहेंगे तुरंत ये एक साइड में ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर ऑफ कर देंगे तुरंत यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है ये क्यों डिस्प्लेस हुआ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए भैया बहनों कि चूंकि यह एक मैग्नेट है इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। दूसरा ये करेंट कैरिंग कंडक्टर है, चूंकि इसमें जैसे मैंने करेंट जब हम फ्लो कर रहे हैं तो ये करेंट कैरिंग मान लिया गया है कि ये जो है हमारा करेंट कैरिंग कंडक्टर है, ये तो जस्ट लाइक ये तो इंसुलेटर है चूंकि, लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता अगर ये इस पर हमने बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जैसे ही पहुंचेगी वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगेगी, तो दे एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या, अब इसका अगर हम डायरेक्शन उल्टा कर दें, अगर प्लस का माइनस माइनस का प्लस कर दें तो ये जिस डायरेक्शन में जिधर की तरफ मूव की थी उसके अपोजिट ही मूव हो जाएगी। तो ये जो है अब मुख्य रूप से जो इसमें ये जो मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे, यानी एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड सो प्रोड्यूस exert a force on magnet placed in a vicinity of the conductor, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होने लगता है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मैग्नेटिक मैग्नेट, तो वो चूंकि एक मैग्नेट बन जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। अब ये जो है अब इसका डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन के लिए ये जो भैया बहनों जो एक्सपेरिमेंट है, यह एक्सपेरिमेंट जो आपने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो जानते हैं
वो है एम्पियर। तो मेरी एम्पियर ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, और फ्लेमिंग ने इसमें रूल बताया था कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो उस पर जो एक्सर्टेड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए भैया बहनों मैं अपने हाथ से आपको समझा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो ये जैसे हमने ये किया हुआ है, क्योंकि ये ऊपर फिगर उतना ये समझ में नहीं आएगा, ये हमने अपने लेफ्ट हैंड को, ध्यान रखिएगा आप भी ऐसे ही बनाइएगा, अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, थंब, ये होता है, इसको कहते हैं 4 फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्टैंड दे। अब इसको मैंने एक दूसरे के, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब इसको इस तरह हमने सेट कर लिया, तो अब ये जो 4 फिंगर, द 4 फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अगर तो ये जो मिडिल फिंगर है हमारा डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ हमारा करेंट पर है। तो जो हमारा थंब होगा, तो थंब विल द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, ये जो है वो जिधर की तरफ मूव कर रहा था वो कंडक्टर, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा और फोर्स। ये ऐसे ही आप माने करंट का डायरेक्शन जैसे नीचे है, इसको आप जब कभी इस तरह से रहे तो आप ऐसे भी करके इसको बना माने देख सकते हैं, वो तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही बताएंगे। तो कभी आप जैसे इस समय हम इस तरह अगर लगाएं, करंट डायरेक्शन हमारे हमेशा ये अगर नीचे की ओर है, तो ये हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है ये अपवर्ड, माने या इसको कह लीजिए आउट ऑफ द पेज, और ये हो जाएगा इनटू द पेज। जब करंट का डायरेक्शन हमारा उधर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, तो ये इनटू द पेज। तो ये जो है ये इस तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड को बना करके, आप जैसे जो बुक में बना हुआ है ये आप हाथ से, ये हाथ के फिगर को थंब, ये मोशन का हो गया, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया 4 फिंगर, और मिडिल फिंगर हमारा ये करंट का हो गया। यही चीज इसमें पूरा लिखा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो according to this rule, stress the thumb, 4 finger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the 4 finger point the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force acting on the conductor. तो ये जो है आपका माने यही आपको लिखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है विथ डायग्राम। तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना होगा और इसका माने ये बिल्कुल याद रहे, लेकिन आप ऐसे अंगुलियों से याद रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा, और अपने वर्ड में बना करके आप लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल तो है, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि an electron enter a magnetic field at right angle to it shown in figure। एक फिगर दिखाया गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ से ये जो फिगर में है कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऊपर से ये नीचे है इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल एज shown in figure in the direction of force, direction of force acting on the electron will be। तो अब इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, वो एट द राइट, एट द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज, ये आपको बताना है। एक मैं हिंट इसमें दे रहा हूँ आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब माने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें क्या है जो हमें बताया डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो ये इसका मतलब इसके अपोजिट बना करके करंट का जब आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट अपने अंगुलियों को लगा लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर मनुसर से करंट दिखाएंगे तो एकदम स्पष्ट आ जाएगा कि हमारा इस चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है। ये केवल एक इसमें टेक्निकलिटी थी कि ये इलेक्ट्रॉन के मूव का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इंटर करने का डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये बिल्कुल सबको हमेशा भी ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन बाई कॉन्वेंशनली ये करंट के डायरेक्शन को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप होमवर्क में आपका फिगर और ये जो नोट्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहे हैं, इसको बना करके आप लिखेंगे और यही तैयार करेंगे। और वैसे भी आप PA1 की तैयारी करते रहें, नया डेट शीट आपको आगे मिल जाएगी। थैंक यू।